रामधन की लूट वाली फाइल खोलते हैं। आज भी पहली फिक्र अयोध्या की ही है, जहां रामधन की लूट पर ट्रस्ट की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद नया बवाल खड़ा हो गया। ट्रस्ट के ट्रस्ट पर तो पहले से सवाल था, लेकिन अब तो ट्रस्ट के ट्रस्टीज में भी एक दूसरे को लेकर ट्रस्ट की कमी दिख रही है। चढ़ावा कांड में अब चिट्ठी अध्याय से नया मोड़ आ गया है। इस चिट्ठी में कई संकेत छिपे हैं। यह पत्र भले ही एक पन्ने का है, लेकिन इस खत का इरादा खतरनाक है। ट्रस्ट के सबसे रसूखदार चेहरे चंपत राय अब तक खामोश थे, लेकिन अब उन्होंने एक चिट्ठी के जरिए अपने मन की बात रखी है। ज्यादा कुछ तो नहीं लिखा है, लेकिन जितना लिखा है वो समझदार के लिए इशारा काफी है। रामधन की लूट पर हंगामे के 1 महीने बाद यह पहली बार है जब चंपत राय ने कुछ लाइनें लिखकर अपना पक्ष रखा। इसमें वो साजिश का इशारा कर रहे हैं। एक तरह से यह चेतावनी भी हो सकती है कि आगे वो क्या करने वाले हैं या क्या कर सकते हैं। इसीलिए मैं जरा रिकॉल कर रहा हूं कि कल उनकी इसी चेतावनी और उनके राजदार होने की वजह से तो बैठक में उनकी तारीफ नहीं हुई। सोचिए जरा। हालांकि उनका इस्तीफा हो चुका है। खैर, रामधन लूट पर आज भी फिक्र की फाइल में आपके लिए बहुत कुछ है। पहले इस फाइल की एक झलक देख लेते हैं। पहली रिपोर्ट, चंपत राय ने अपनी चिट्ठी में क्या क्या लिखा है, इसे डिकोड करेंगे। दूसरी रिपोर्ट, ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष को लेकर हो रहे सवालों पर आधारित है। तीसरी रिपोर्ट, चढ़ावा चोरी में किसकी क्या भूमिका रही, इसका जवाब देंगे। टिन्नू ने कैसे भरोसे का कत्ल किया, इसे लेकर नई जानकारी आई है। एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में चोरी से जुड़े कितने सबूत दिए गए हैं, इसे भी समझेंगे। लेकिन सबसे पहले बात चंपत राय की उस चिट्ठी की जो कि वायरल हो रही है। अब तक इस केस में सबसे चर्चित, विवादित और सवालों के घेरे में अगर कोई सबसे बड़ा नाम है तो वो है चंपत राय। इनको लेकर राम भक्तों के मन में काफी सवाल। आज ऐसे ही सवालों का जवाब उन्होंने संक्षेप में दिया। हो सकता है ये उनके जवाब का एक टीजर भर हो, आगे वो विस्तार से अपनी बात रखेंगे। ऐसे भाव उनकी चिट्ठी में भी दिखाई दे रहे हैं। चढ़ावा कांड में पहली बार चंपत राय की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कोई बयान तो नहीं दिया, लेकिन राम भक्तों के नाम एक चिट्ठी लिखी है। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपदकाल परिखी अहिचारी। अर्थात धैर्य, धर्म, मित्र और पत्नी यानी जीवन साथी, इन चारों की वास्तविक परीक्षा विपत्ति के समय ही होती है। जब समय अच्छा होता है तब सभी साथ देते हैं, लेकिन असली चरित्र की पहचान मुश्किल परिस्थितियों में ही होती है। चलिए, परिस्थिति मुश्किल वाली है, ये तो अब एक्सेप्ट कर लिया है इन्होंने, लेकिन बड़ा देर से एक्सेप्ट किया है। लोग ये सवाल कर रहे हैं, पहले रेड फ्लैग में ही समझ जाना चाहिए था। खैर, यह पत्र उन्होंने रामायण की इसी चौपाई के साथ सोशल मीडिया पर शेयर किया। उन्होंने लिखा, 7 जून से राम मंदिर परिसर में दान की चोरी के संबंध में कई चर्चाएं चल रही हैं। निजी रूप से मेरे ऊपर अनर्गल आरोप लगाए गए हैं। मैंने मौन धारण कर लिया है। 6 जुलाई को हुई ट्रस्ट की बैठक में एसआईटी की प्राथमिक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। एसआईटी की प्राथमिक रिपोर्ट परम गोपनीय थी, लेकिन यह सार्वजनिक हो गई। चंपत राय ने भरोसा दिया है कि एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट आने पर सभी बिंदुओं पर अपना उत्तर दूंगा। इस चिट्ठी को गौर से देखें तो एसआईटी रिपोर्ट के सार्वजनिक होने पर उन्होंने हैरानी जताई है या वार्निंग दी है। सोचिए जरा। इस रिपोर्ट पर कल ट्रस्ट की बैठक में चर्चा हुई थी। वो ये भी कह रहे हैं कि अभी वो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन भविष्य में वो चुप भी नहीं रहेंगे। उनकी चिट्ठी से कुछ सवाल उठ रहे हैं। आपके लिए बिग वॉल पर हमने इसे डिकोड किया है, ध्यान से देखिएगा। चंपत राय कह रहे हैं 7 जून से दान चोरी के संबंध में कई तरह की चर्चाएं हुई हैं। तो क्या यह मान लिया जाए कि उनको सब कुछ मालूम था? पॉइंट नंबर 2, वो कह रहे हैं कि मेरे ऊपर अनर्गल आरोप लगाए गए। तो क्या चंपत राय को यह पता है कि रामधन का असली लुटेरा कौन है? अपनी चिट्ठी में आगे वो लिखते हैं कि उन्होंने अभी मौन धारण किया है। क्या उन्हें इस बात का डर है कि अगर वो मुंह खोलेंगे तो किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं, या फिर ये उनकी वार्निंग है कि अभी मैं चुप हूं, बोलने मत देना, लेकिन बोलूंगा तो बहुत सारे राज सामने आ जाएंगे। उन्होंने अपने पत्र में ट्रस्ट की मीटिंग में पेश होने के बाद एसआईटी की प्राथमिक रिपोर्ट सार्वजनिक होने पर हैरानी जताई है। तो क्या उनको यह शक है कि साजिश के तहत यह रिपोर्ट सार्वजनिक की गई? और क्या वो ये वार्निंग दे रहे हैं कि जानबूझ के मुझे मलाइन करने के लिए ऐसा किया गया?
क्या ये ट्रस्ट के अंदर मतभेद के संकेत हैं? हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट आने पर जवाब देंगे। तो क्या ये माना जाए कि चंपत राय बड़े नामों का पर्दाफाश कर सकते हैं? वैसे चिट्ठी के अलावा कल चंपत राय ने एसआईटी को अपना जवाब भी भेजा है। इसमें उन्होंने ट्रस्ट के सदस्य रहे अनिल मिश्रा पर गंभीर आरोप लगाए। चंपत राय ने अपने बयान में कहा कि चढ़ावा काउंटिंग के लिए 6 फरवरी 2025 को अनिल मिश्रा और एसबीआई के बीच एमओयू साइन हुआ, जिसकी मंजूरी उनसे नहीं ली गई। उन्होंने अपने बयान में एमओयू का जिक्र करते हुए कहा कि काउंटिंग कक्ष में बदलाव हुए। उन्होंने पूछा है कि नियमों में ढिलाई कैसे हो गई। मेरा विचार है बैंकों में जो नियम होते हैं वैसे ही नियम यहां भी लागू होने थे, लेकिन इनकी पूरी तरह अवहेलना की गई है। इस बयान में वो ये भी लिखते हैं कि बैंक ने गणना के लिए जिन युवकों का चयन किया उन्हें हाउसकीपिंग स्टाफ के रूप में रखा। क्या यह उचित है? कुल मिलाकर अभी जो बातें सामने आ रही हैं उनमें चंपत राय अनिल मिश्रा की तरफ इशारा दे रहे हैं। यानी चढ़ावा चोरी की अभी बिग पिक्चर बाकी है। हमने ट्रस्टी महंत दिनेंद्र दास से बात की, उन्होंने क्या कहा ये देखते हैं। कागज दिखा इस्तीफे का कि जिन लोगों ने इस्तीफा दिया है उनका इस्तीफा ये है, शीट, सब लोग यही सवाल उठा रहे हैं। नहीं, इस्तीफा तो नहीं देखे, लेकिन वहाँ बातचीत होने लगा, वो बताए कि हाँ इस्तीफा दे चुके, हम कहें ठीक है। हाँ, चंपत राय इस्तीफा दे चुके थे, तो सदस्यों ने कहा कि दे दिए, उसको मान लेना जरूरी है। हम कहे भैया सब हम तो तैयार नहीं है, अगर इस्तीफा नहीं दिए और माना ठीक नहीं है, गलती नहीं पाए तो। अनिल मिश्रा गोपाल हमेशा वहाँ लेन देन करते हैं, देखते हैं। अगर अनिल मिश्रा गलती है तो गोपाल की गलती होगी। कल अपील की है, जिसके पास भी तथ्य हैं वो एसआईटी के पास जाएं, अपने तथ्य रखें, उनकी भी जांच की जाएगी और जांच तुम्हारी भी होगी। यदि झूठ बोलोगे ऐसे काम नहीं चलेगा, थूकोगे और भाग जाओगे, स्पिट एंड रन, ये नहीं होने देंगे। चाहे वो चंपत राय हो या अनिल मिश्रा, हर कोई सवाल यह कर रहा है कि क्या इस पूरे मामले का उजागर होना 2025 के बाद से शुरू हुआ है? क्या इससे पहले किसी ने रेड फ्लैग नहीं किया है? और अगर किया तो इन्होंने क्या कुछ किया उसके लेकर? बहुत बड़े सवाल है। वैसे अब तक इस विवाद में आप चंपत राय और अनिल मिश्रा का नाम सुन रहे हैं। इन दोनों के इस्तीफे का चैप्टर क्लोज होने के बाद अब रामधन कांड में नया ट्रेंडिंग चेहरा स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं। कल आपने इन्हें काफी कुछ कहते हुए सुना, मर्यादा, नैतिकता और जिम्मेदारी की बात कर रहे थे। लेकिन क्या वो अपनी जवाबदेही भूल गए? ट्रस्ट के अन्य सदस्यों की तरह क्या उनके लिए नैतिकता का कोई पैमाना है या नहीं? ये प्रश्न क्यों उठा रहे हैं? गोविंद देवगिरी का मामला समझने के लिए आपको अयोध्या में कल के घटनाक्रम को देखना जरूरी है। ये सवाल क्यों उठ रहे हैं, समझिए। चढ़ावा चोरी में जिम्मेदारी तय हुई और कुछ लोगों की ट्रस्ट से विदाई हो गई। महासचिव रहे चंपत राय ने काम में सावधानी नहीं बरती, इस्तीफा देना पड़ा, ट्रस्ट से बाहर हो गए। सदस्य रहे अनिल मिश्रा ने निगरानी नहीं की, चोरी होती रही, इस्तीफा देना पड़ा, ट्रस्ट छोड़ना पड़ा। विशेष आमंत्रित सदस्य गोपाल राव को ट्रस्ट की बैठक के बाद हटा दिया गया। उन पर मंदिर की व्यवस्था की जिम्मेदारी थी। हालांकि अब तक यह नहीं बताया गया है कि उन्हें किन आरोपों के आधार पर हटाया गया। वो अपने पद पर रहते हुए किस चीज को प्रभावित कर सकते थे जिसके चलते उनकी छुट्टी हो गई, यह तो आगे पता चलेगा।